बिल्कुल साफ है। आप बेरोजगारी महंगाई पर सवाल ना कर सको, इसीलिए आपको धार्मिक स्थलों की खुदाई में लगा दिया जाए, इसीलिए आपको संभल, ज्ञानव्यापी और अजमेर शरीफ में उलझा कर रखा जाए। क्या आप जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पिछले 2 सालों में सबसे बदतर हालात में है? क्या आप जानते हैं कि इस वक्त देश के युवाओं के पास रोजगार नहीं है? वो रोजगार की मांग को लेकर सड़क पर ना उतरे, इसीलिए उसको डराया जा रहा है कि हिंदुओं तुम खतरे में हो, इसलिए 1 करोड़ हिंदुओं तुम सड़क पर उतर आओ। आज मैं आपके सामने चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि संभल शाही जामा मस्जिद के ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फरमान सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को यह आदेश दिया कि आप आगे और कोई निर्णय ना लें, इलाके की शांति को बहाल किया जाए। समानांतर तौर पर आप जानते हैं अजमेर शरीफ में शिव मंदिर के वजूद की बात कही जा रही है, वहां पर अदालत ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ज्ञान व्यापी को लेकर एक घटनाक्रम अपने आप चल रहा है। देश में कम से कम 1.5 लाख ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां यह दावा किया जाता है कि इन धार्मिक स्थलों के नीचे हिंदू मंदिर हैं। यानी कि देश की जनता को इन्हीं मुद्दों पर उलझाकर रखा जाए। सुनकर कितना अजीब लगता है ना दोस्तों। 2014 से पहले यह देश आगे की तरफ देख रहा था। देश अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनी छाप डालने पर सोच रहा था। हमारे वैज्ञानिक, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारी फिल्में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर धूम मचा रही थी। मगर अब 11 साल बाद आगे देखने की बजाय, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनी दस्तक देने की बजाय हम क्या कर रहे हैं? हम सब खुदाई कर रहे हैं, हम सब अपने आप को जमीन में दफन कर रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, हम इतिहास की तरफ देख रहे हैं, हम एक काले इतिहास की तरफ देख रहे हैं। हमारे हुक्मरान चाहते हैं कि हम उसी काले इतिहास में अपने आप को उलझा कर रखें, और देश की अर्थव्यवस्था हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है। जी हां, मैं आपको बताना चाहूंगा, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, वो पिछले 2 सालों के इतिहास में अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। देश की आर्थिक वृद्धि चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र के खराब प्रदर्शन की वजह से घटकर 5.4% पर आ गई है, जो इसका करीब 2 साल का निचला स्तर है। शुक्रवार को घोषित आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। 1 साल पहले की समान तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 8.1% थी, यानी कि यह गिरावट 8.1% से 5.4% पर आ गई। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का पिछला निम्न स्तर 4.3% था, जो वित्तीय वर्ष 2022-2023 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में दर्ज किया गया था। हालांकि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था उस वक्त बना रहा। मगर शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि किस तरह से हमें इन चीजों में उलझा कर रखा जा रहा है। आज आप रोजगार पर सवाल ना कर सके, इसीलिए आपके सामने संभल, ज्ञानव्यापी और अब अजमेर शरीफ की बात की जा रही है। यानी कि कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से देश की जनता, देश का जो बहुमत है, देश का जो हिंदू है, इन्हीं मुद्दों में उलझ कर रह जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो बागेश्वर धाम है, जिसने अभी कुछ ही दिनों पहले ऐलान किया था कि 1 करोड़ हिंदू सड़क पर उतर आए, इससे किसका फायदा है बताइए? 1 करोड़ हिंदुओं का सड़क पर उतर कर आना और आंदोलन करना, क्या यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा? आप जानते हैं क्या होने वाला है। अराजकता मचेगी, क्योंकि हम जानते हैं एक सामान्य धार्मिक यात्रा किस तरह से हिंसक हो जाती है। बाराबंकी की मिसाल हमारे सामने है, बहराइच की मिसाल हमारे सामने है। सबसे बड़ी बात, जो काम संभल की अदालत ने किया या जो काम कई अदालतें कर रही हैं, क्या उसका हम परिणाम समझते हैं? कल्पना कीजिए अगर देश में लाखों धार्मिक स्थलों में यह मांग उग्र होने लगे, और उससे भी बड़ी बात अगर अदालतें उसका आदेश देने लगे, तो क्या होगा उसके बाद? यानी कि कम से कम 1.5 से 2 लाख, कुछ आंकड़ों के मुताबिक 3 लाख धार्मिक स्थलों पर यह आंदोलन होते रहेंगे। 3 लाख धार्मिक स्थलों पर तनाव बना रहेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे क्योंकि देश की जनता को इस कदर ब्रेन वॉश किया जा रहा है, किस तरह से उन्हें राजनीतिक तौर पर दिमाग से पैदल किया जा रहा है कि वो देखने में नाकाम है कि तुम्हें भड़काकर नुकसान तुम्हारा है और किसी और का नहीं। विदेशों में कुछ होता है तो उसके लिए भी देश के हिंदुओं को भड़काया जाता है। सबसे बड़ी बात, जिस कट्टरता से तुम्हें नफरत करना सिखाया गया था, जिस कट्टरता से तुम्हें एलर्जी थी, तुम्हें कोफ्त आती थी, आज उसी कट्टरता का दामन थाम कर तुम आगे बढ़ रहे हो। सच कहा या गलत कहा मुझे बताओ। संभल में क्या हुआ?
एक अदालत में एक जज आदित्य सिंह आदेश देते हैं, बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने सर्वे का आदेश दे दिया जाता है। एएसआई की टीम पहुंचती है, वहां धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, हालात बिगड़ते हैं, 5 लोगों की मौत हो जाती है। अजमेर शरीफ जो आध्यात्म का प्रतीक है, अजमेर शरीफ जिसमें न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदुओं का भी विश्वास है, अब यह कहा जा रहा है कि उसके वजूद को तलाशा जाएगा। ज्ञान व्यापी को लेकर क्या हुआ हम सब जानते हैं। यानी कि आज इस देश को इन्हीं मुद्दों में उलझा कर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट की गलती का खमियाजा पूरा देश भुगतने वाला है। जी हां, इस देश के सामने एक नजीर थी, एक मिसाल थी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि राम मंदिर के अलावा 15 अगस्त 1947 में जिस धार्मिक स्थल का जो चरित्र था उसे बदला नहीं जाएगा। मगर बावजूद इसके ये शख्स पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ज्ञान व्यापी जो क्षेत्र है वहां के सर्वे की इजाजत दे देते हैं। नतीजा आपके सामने है। और विडंबना देखिए, ये वही चंद्रचूड़ थे जो राम मंदिर को लेकर जो फैसला आया था उन 5 जजों में शामिल थे, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया गया था। आज ये देश कानून के हिसाब से चलेगा या एक राजनीतिक सोच के हिसाब से? क्या अदालतें इसी तरह से अपने फैसलों को पलटती रहेंगी अपने सुविधा के मुताबिक? और सबसे बड़ी बात, इस सब का असर इस देश की जनता पर क्या पड़ रहा है? क्या आपको और हमें इस बात का अंदाजा है? पिछले 10 सालों में क्या हो रहा है, आपने इस बात का अंदाजा लगाया है? क्या 2014 से पहले हिंदू अपने आप को खतरे में महसूस करता था? तो फिर क्या हो रहा है कि किसी भी धार्मिक जुलूस में जब भी दुर्गा विसर्जन की बारी आती है तो क्या वजह है कि हम मस्जिदों के सामने से जुलूस निकालते हैं? और जुलूस निकालते तो निकालते हैं, वो बात अलग है, मगर अब अश्लील गाने चलाए जा रहे हैं। मैं ये बात समझ सकता हूं कि अगर मस्जिदों से कोई पत्थर फेंक रहा है, स्वाभाविक सी बात है, कानून को कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मगर मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम अपनी दुर्गा मां के विसर्जन में अश्लील गाने चलाएंगे, गाली गलौज करेंगे? ये तो पहले नहीं होता था ना। तो मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह धर्म का सम्मान कैसे हुआ? यह कौन सी राजनीतिक सोच है जो हमें अपने ही धर्म का अपमान करना सिखा रही है? क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है? बताइए, ऐसा क्या हो रहा है दोस्तों कि हिंदू को खतरे में बताया जा रहा है और फिर हिंदुओं के जरिए ही धर्म का अपमान करवाया जा रहा है? यह मत सोचिए कि मस्जिद के सामने गाली गलौज करके आप उस मस्जिद का अपमान कर रहे हैं। नहीं, आप मेरे धर्म का अपमान कर रहे हैं, आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। यह बात बहुत सरलता से समझी जानी चाहिए। और आप जानते हैं, जो तमाम बातें मैं कह रहा हूं, कमेंट सेक्शन में कई ऐसे लोग आने वाले हैं, कई लोग ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मैं मुसलमानों के पक्ष में कह रहा हूं। नहीं, मेरी जद्दोजहद न्याय को लेकर है। जो मैं मुद्दे उठाता हूं एक न्याय पसंद व्यक्ति के तौर पर उठाता हूं। जो मैं मुद्दे उठाता हूं उसका मकसद है न्याय और उसके अलावा कुछ नहीं। मेरा मकसद है कि ज्यादती किसी के साथ ना हो। सबसे बड़ी बात, अगर मैं उस सोच का विरोध कर रहा हूं जो आपको दंगाई बना रहा है, तो वो सोच सही है या मैं सही हूं? बताइए ना। क्योंकि एक सोच चाहती है कि आप इसी तरह से मस्जिदों की खुदाई में लग जाएं, धार्मिक स्थलों की खुदाई में लग जाएं। एक सोच ये चाहती है, एक सोच ये चाहती है कि तुम नौकरियों की बात ना करो, महंगाई की बात ना करो, तरक्की की बात ना करो, देश की आध्यात्मिक और बौद्धिक तरक्की की बात ना करो। मगर एक तरफ मैं चाहता हूं कि तुम नौकरियों की बात करो, तुम शिक्षा पाओ, अपना बौद्धिक स्तर बेहतर करो। जब तुम बहस करो तो तुम्हारी जुबान में कड़वाहट ना हो, तुम्हारी जुबान में नफरत ना हो, तुम्हारी जुबान में गाली ना हो। तो मुझे बताओ ना, मैं सही हूं या वो सही है? ऐसे में हिंदुओं का हितैषी मैं हूं या कोई और? अभी थोड़ी देर पहले मैं एक राजनेता को सुन रहा था कि एक मुसलमान के सामने क्या विकल्प है। वो घर के अंदर रहता है, वो मस्जिद के अंदर रहता है, तो तुम बाहर खड़े होकर गाली देते हो, उसके घर में घुसकर उसे मारते हो। वो बाहर आता है तो फिर पुलिस की गोली का शिकार होता है। इस तर्क के बारे में आपका क्या कहना है? कुछ देर के लिए अपने आप को आप वही महसूस कीजिए। जी हां, उस दुविधा और उस धर्म संकट में आप खुद को महसूस कीजिए। तो सोचिए आप अपने आप को कितना दुखी, कितना असहाय महसूस करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश की माइनॉरिटीज को सुरक्षा देने का जिम्मा किसका है? सरकारों का, पुलिस का, प्रशासन का? इस देश की माइनॉरिटीज को सुरक्षा देने का जिम्मा इस देश की मेजॉरिटी का है। इस देश के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने का जिम्मा, उसकी जिम्मेदारी इस देश के बहुमत की है, यानी इस देश के हिंदुओं की है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कई मंदिर जो हैं वो बनाए गए थे बौद्धिक स्थलों को तोड़ के, और ये वो मंदिर हैं जहां आप और हम पूजा करते हैं,
कल्पना कीजिए कुछ दिनों बाद अगर इन मंदिरों को तोड़ने को लेकर कवायद शुरू हो जाए, अदालतें आदेश जारी करने लग जाएं, तो क्या आपकी और हमारी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी? मुद्दा यह नहीं कि इतिहास में क्या हुआ, इतिहास में कई बौद्धिक स्थल तोड़कर मंदिर भी बनाए गए। मुद्दा यह है कि देश का कानून क्या कहता है। देश का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल का जो चरित्र था वो बना रहेगा, बाबरी राम मंदिर को छोड़कर। और राम मंदिर तो अस्तित्व में आ चुका है। ऐसे में आपको यह सवाल पूछना है कि क्या आप अपने आप को इतिहास में दफन रखेंगे, एक काले इतिहास में दफन रखेंगे, या आगे देखेंगे और तरक्की करेंगे, अपने बच्चों के लिए एक सुखद भविष्य की कल्पना करेंगे? और ये जो मैं आपसे तमाम बातें कर रहा हूं, क्या ये हिंदू विरोधी है? क्या ये देश विरोधी है? और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपकी सोचने समझने की काबिलियत पर सिर्फ तरस खा सकता हूं। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि विदेशी जमीन में जो होता है उसके जरिए भी हिंदुओं की भावना भड़काई जाती है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके जरिए भी इस देश के हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने क्या किया था? अभी हाल ही में वहां पर इस्कॉन मंदिर के जो प्रमुख हैं चिन्मय प्रभु, उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आरोप था देशद्रोह का, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उनके समर्थकों ने बांग्लादेश के झंडे के ऊपर सनातनी झंडा लगा दिया था, जिसके चलते वो देश में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिर्फ एक बयान जारी किया। बांग्लादेश ने पलटकर कह दिया यह हमारा आंतरिक मामला है, इसमें दखल मत दीजिए, क्योंकि चिन्मय प्रभु ने जो किया है वो देशद्रोह है। इस मुद्दे पर श्री श्री रविशंकर ने बहुत कुछ कहा, इस मुद्दे पर सदगुरु ने बहुत कुछ कहा। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब इस देश के अंदर दंगे भड़काने की कोशिश की जाती है, जब मुसलमानों के धार्मिक स्थल के बाहर नारे लगाए जाते हैं, तब ये धर्मगुरु कुछ कहते हैं? तब क्या श्री श्री रविशंकर कोई बयान जारी करते हैं? तब सदगुरु कोई बयान जारी करते हैं? जब ईसाइयों के धार्मिक स्थलों पर द्वारका और उत्तराखंड में हमला होता है, तब ये लोग कुछ क्यों नहीं कहते? यह सवाल तो किया जाना चाहिए ना, क्योंकि यह देश बनता है सभी धर्मों से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब मिलकर यह देश बनाते हैं। ऐसे में ये जो धार्मिक गुरु हैं, इन मुद्दों पर सामने क्यों नहीं उभर कर आते? आखिर क्या वजह है कि ये धार्मिक गुरु और इनमें से कुछ तो सिर्फ माहौल को भड़काने के लिए सामने आते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं? मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, हालांकि दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती। 1971 के आसपास के घटनाक्रम को याद कीजिएगा। बांग्लादेश के अंदर वहां पर लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे। पाकिस्तान जो है वहां के हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था। इंदिरा गांधी दखल देती हैं और बांग्लादेश को दो फाड़ कर देती हैं। इंदिरा गांधी के सामने सिर्फ पाकिस्तान की चुनौती नहीं थी, इंदिरा गांधी के सामने चीन की चुनौती थी। हमारे जो सागर हैं वहां पर अमेरिकी युद्धपोत पहुंच गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन इंदिरा गांधी को लाल आंख दिखा रहे थे। उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इंदिरा गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, मगर क्या इंदिरा गांधी डर गई? बिल्कुल नहीं डरी। उस वक्त मैं नहीं भूला हूं, तब एक विदेशी पत्रकार ने उनका इंटरव्यू किया था और इंदिरा गांधी ने कहा था कि आप मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं चुपचाप इस नरसंहार का तमाशा देखती रहती। आप मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं चुपचाप ये तमाशा देखती रहती कि किस तरह से वहां पर महिलाओं का रेप हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, और ये तमाशा मैं चुपचाप देखती रहती। सुनिए, अंग्रेजी में इंटरव्यू है, मगर इंदिरा गांधी के तेवर यहां देखिए क्या थे। India had to face the enormous problem of a mass exodus of refugees from East Pakistan. A war ensued and Bangladesh was born. Well, surely that the massacre there stops, the rape stops, the burning of villages stops. Can it not be fairly put to you that you're contributing in a way to the exodus of the refugees by your support for the Pakistan guerrillas? Now, mustn't you, in effect, face the question of having to reduce your support for the guerrilla armies operating in East Pakistan? Does that mean we allow a massacre to continue? What happened first? How many people were killed according to your correspondence of British newspapers, of American newspapers, of French newspapers, Canadian newspapers, Arabian newspapers? The massacre began long before there was a single guerrilla. But as a contribution to quietening the situation, as I say. No, what does quietening mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that, no, we are going to quieten the situation?
That's not quietness. That is the worst possible type of war, is the worst possible type of violence. जैसे मैंने कहा दोस्तों, बांग्लादेश में इस वक्त जो हो रहा है और 1971 में जो हुआ, मैं इनकी तुलना नहीं कर रहा हूं।